दो दोस्त, दोनों की इनकम लगभग सेम, दोनों इन्वेस्टमेंट भी करते थे, लेकिन 10 साल बाद एक फाइनेंशियली स्ट्रेस में था और दूसरा फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट। हाय, माई सेल्फ पीयूष फ्रॉम माई निवेशक। आज बात करते हैं राज और प्रेम की। राज एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर एचआर ऑफिसर था। उसकी सैलरी थी 2 लाख रुपए पर मंथ। वहीं प्रेम उसी शहर में गारमेंट फैक्ट्री का ओनर था। सारे एक्सपेंसेस और टैक्सेस निकालने के बाद उसका मंथली नेट प्रॉफिट भी लगभग 2 लाख रुपए का था। यानी दोनों की ईयरली इनकम लगभग 24 लाख रुपए की थी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों हर महीने 50,000 रुपए इन्वेस्ट भी करते थे, लेकिन फर्क था उनके अप्रोच में। राज बिना किसी फाइनेंशियल प्लानिंग के इन्वेस्टमेंट करता था। किसी दोस्त ने एलआईसी बता दी, पॉलिसी ले ली। कहीं हाईएस्ट रिटर्न वाला म्यूचुअल फंड दिखा, एसआईपी शुरू कर दी। बैंक वाले ने एफडी बोली, एफडी करवा ली। लेकिन उसने कभी ये नहीं समझा कि उसका रिस्क कितना है, इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, इंश्योरेंस सफिशिएंट है या नहीं, उसके गोल्स क्या क्या है। ना प्रॉपर पोर्टफोलियो रिव्यू, ना नॉमिनी अपडेट्स और ना ही एसेट एलोकेशन। वहीं दूसरी तरफ प्रेम था। प्रेम ने इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करवाई। सबसे पहले उसने 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनवाया। उसके बाद उसने अपनी मंथली 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ डिवाइड किया, म्यूचुअल फंड्स में, पी टू पी और ईटीएफ में। और इसके अलावा सेपरेट टर्म इंश्योरेंस, फैमिली मेडिक्लेम, रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू, रिस्क प्रोफाइलिंग और नॉमिनी अपडेट्स। यानी प्रेम सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा था, वो तो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम बिल्ड कर रहा था। अब कैलकुलेशन देखिए। राज का ओवरऑल पोर्टफोलियो एवरेज रिटर्न लगभग 7-8% रहा। 10 साल बाद उसका कॉर्पस लगभग 91 लाख रुपए बना। वहीं प्रेम ने डाइवर्सिफाइड और डिसिप्लिन्ड अप्रोच जारी रखी। उसका ब्लेंडेड रिटर्न लगभग 11 से 12% रहा। 10 साल बाद उसका कॉर्पस लगभग 1.25 करोड़ रुपए पहुंच गया। डिफरेंस कितना हुआ? 24 लाख रुपए का फर्क। और सबसे बड़ी बात, प्रेम फाइनेंशियली सिक्योर भी था। अगर मेडिकल इमरजेंसी आती तो मेडिक्लेम था। अगर कुछ अनफॉर्चुनेट हो जाता तो टर्म इंश्योरेंस फैमिली को प्रोटेक्शन देता। अब बिजनेस में स्लो डाउन आता तो इमरजेंसी फंड सपोर्ट करता। यानी वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी थी। याद रखिए, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होता। रिस्क एलोकेशन, प्रोटेक्शन रिव्यू और फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ये सब मिलाकर वेल्थ को क्रिएट करते हैं। एंड इफ यू आर इन्वेस्टेड एंड येट कंफ्यूज, please get connected to Piyush. Thank you and happy investing. Mutual funds are subject to market risks. Please read offer documents carefully before investing.